श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शास्त्रों में भगवान की व्याख्या में उन्हें सहस्त्र भुजाधारी के रूप में बताया जाता है। यहाँ तक कि देवताओं को विशेष रूप से श्री विष्णु जी के चित्र में विराट रूप में उन्हें विभिन्न भुजाओं से अलंकृत किया जाता है। देवियों के चित्रों में भी अक्सर उन्हें अष्टभुजाधारिणी देवी के रूप में अलंकृत व चित्रित किया जाता है। इन भुजाओं का वास्तविक अर्थ क्या है? परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व साक्षात्कार कराने की यथार्थ विधि क्या है? आज इन प्रश्नों का उत्तर हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 4 नवंबर 2001 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था समय प्रमाण, रहम दिलबन, बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि संगम युग है ही मनाने का युग। चाहे अंतर्मुखी हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ, चाहे सेवा में महादानी बन, आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ, चाहे आपस में रूह रूहान करो, डांस करो, संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो, सदा मनाना ही मनाना है, गवाने का समय समाप्त हो गया। सब संगम युग में मनाने की इन विभिन्न विधियों को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कई विधियां बताते हैं। जब कोई हम पर्व त्योहार मनाते हैं उसके लिए कहते हैं केवल एक रीति रस्म के हिसाब से नहीं मनाओ, ये आध्यात्मिक अर्थ है इसके, और आध्यात्मिकता को समझ करके मौज ही मनाना है। उत्सव मनाना माना उत्साह में रहना जी। उत्साह मनाना माना मौज। उसके लिए परमात्मा कह रहे हैं कि अगर आप बच्चे अंतर्मुखी होकर के रहते हो तो अंतर्मुखता से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, वो एक मौज का अनुभव होता है। जी। सेवाओं के क्षेत्र में जाते हो, सेवाएं बाबा की हैं, बाबा करावनहार है, तो सेवाएं करते भी मौज का अनुभव होता है। अगर आप एक दूसरे की विशेषताएं देखते हो, वर्णन करते हो, तो वहाँ पर भी मौज का अनुभव होता है। अगर कमी कमजोरी देखेंगे तो मौज नहीं रहेगी। सेवाओं में अगर तेरा मेरा आएगा तो मौज नहीं रहेगी। इसलिए मौज मनाने की विधियां अगर यथार्थ हैं तो मौज ही मौज है, संगम युग पर बोझ है ही नहीं। परमात्मा कहते हैं कि संगम पर ही गवाना और मनाना दोनों का नॉलेज है, इसलिए गवा के फिर मनाना उसका महत्व होता है। अभी गवाने को बिंदी लगाओ, स्टॉप। गवाना नहीं है, एक संकल्प भी गवाना नहीं है। कमाने के समय पर गवाएंगे तो कमाएंगे कब? फिर तो समय मिलना नहीं है। तो सब संगम के समय की इस महत्व को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं गंवाने का समय तो आपका बीत चुका, आधा कल्प से गंवाते ही आए। जो कुछ किया उसमें तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति, सब कुछ तो गंवा दिया। संगम युग कमाई जमा करने का युग है। कमाना और गंवाना संगम पर नहीं चाहिए। नॉलेज रखो कि अगर हम तन को, मन को, धन को, समय को ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे, संगम युग पर कोई एक कणा करेगा तो कई गुना उसका रिटर्न मिलेगा। तो ये कमाने का समय है, इसलिए ध्यान देना है। कोई भी चीज, संकल्प की शक्ति, बोल की शक्ति, कर्म की शक्ति, तन की, मन की, धन की जो शक्तियां हैं सब सफल हों, कहीं भी हम गंवाए नहीं। परमात्मा कहता अभी गंवाने का समय तो पूरा हुआ, उसका नॉलेजफुल रहो, लेकिन अभी कमाने का समय, खूब अच्छी कमाई जमा कर लो, क्योंकि इस एक जन्म की कमाई का रिटर्न आपको आधा कल्प सतयुग त्रेता में तो मिलेगा ही, लेकिन पूरे 84 जन्म का रिकॉर्ड नूंद जाएगा। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि चेक करो जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? संकल्प, समय,
ज्ञान का खजाना प्रत्यक्ष जीवन में आए। ज्ञान सुनाना और सुनना यह फर्स्ट स्टेज है। लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज को क्या कहते हो? नॉलेज लाइट है, माइट है कहते हो ना। तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ है इस संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट है, तब कहेंगे नॉलेजफुल की इस परिभाषा को स्पष्ट करें। अगर जीवन के अंदर ज्ञान स्वरूप आत्मा है तो कहीं पर भी उसको दुख और धोखा नहीं मिलता, क्योंकि जी। जिसके पास लाइट है, प्रकाश है, वो रोशनी होने के कारण ठोकर नहीं खाता है। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा एक तो लाइट है, प्रकाश है, इसलिए धोखे से बच जाती है, और साथ साथ उसकी माइट है, शक्ति भी है, जिससे वो कई प्रकार के दुख और धोखों से बची रहती है। जी। तो परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं, जो नॉलेजफुल बच्चे हैं वो लाइट माइट स्वरूप बच्चे हैं, सिर्फ सुनते और सुनाते नहीं, उनके जीवन में वो ज्ञान का स्वरूप उतर आता है। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि समय पर सरकमस्टांस प्रोग्राम को रोकते हैं तो रोकें, लेकिन आप नहीं प्रोग्राम्स रोक सकते हो। अच्छा, अगर मानो कोई प्रोग्राम्स रखते हो और समस्या बदल जाती है, तो प्रोग्राम में आने वाले भी समझते हैं, जाने वाले भी समझते हैं, आप क्यों ना करो, दाता के बच्चे हैं ना, तो आप देने में, प्रोग्राम करने में ना नहीं कर सकते हो। आओ, भले आओ, खुशी से आओ, स्वागत करेंगे। जब सरकमस्टांस होंगे तो सरकमस्टांस ही उन्हों को रोकेंगे, आप नहीं रोको। जब सरकमस्टांस ऐसे दिखाई देंगे तो सब समझेंगे तो हो ही नहीं सकता। जैसे आजकल कोरोना काल के अंदर हम लोगों के कई प्रोग्राम बाहर के बने हुए हैं, बनते हैं, लेकिन अचानक कभी कभी फ्लाइट चेंज हो जाती हैं, डाइवर्ट हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, तो नेचुरल लोग समझते हैं कि नहीं आ सकते हैं। जी। तो प्रोग्राम होते हैं, हम कैंसिल नहीं करते, लेकिन नेचुरल ड्रामा में ऐसी सीन आती है जो ख़त्म हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो हमें पहले से परमात्मा कहते हैं जो सेवा के आपने प्लान्स बनाए हैं, प्रोग्राम्स बनाए हैं, वो पहले आप नहीं चेंज करो, आप करते चलो। सरकमस्टांस ऐसे आते हैं तो अपने आप वो चेंज हो जाएगा, फिर सबको लगेगा हाँ भाई उन्होंने तो ऑफ़र किया, आप आओ, लेकिन हम जा ही नहीं सकते हैं तो कैसे जाएंगे। इसलिए परमात्मा इस बात को अंडरलाइन करा रहे हैं। हमारी तरफ से ना नहीं होनी चाहिए। हमारे दिल बड़ी है, बाबा का घर है, खुला हुआ है, सेवाएं हमारी हो रही हैं, आप आएंगे तो स्वागत है, और नहीं आ सकेंगे तो कोई बात नहीं। परमात्मा आगे कहते हैं कि इस समय आप हर एक को आत्माओं प्रति रहम दिल और दाता बन कुछ न कुछ देना ही है। चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो। क्योंकि संगम युग पर बाबा अपने बच्चों को अपने समान दाता बनाते हैं, जी। और देने की भिन्न भिन्न विधियां हैं। मान लो हम वाचा से ज्ञान नहीं सुना सकते, हमारे सन्मुख कोई है ही नहीं तो हम क्या सुनाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं अपनी वृत्तियों से, अपनी श्रेष्ठ मनसा से, अच्छे वाइब्रेशन से उनको सकाश दो, शक्ति दो, शुभ भावनाएं उनके प्रति रखो। संबंध संपर्क में आते हैं तो उनको स्नेह दो, सहयोग दो, ताकि वो आपके और समीप आ जाएं। आप दाता के बच्चे हो, सामने हैं तो वाचा से ज्ञान दो, और नहीं तो मनसा सेवा करो, मनसा से शुभ भावनाओं की सकाश दो। जी। संबंध संपर्क में आते हैं तो उनको स्नेह की पालना दो। तो ये कई प्रकार की सेवाएं हैं। परमात्मा कहते हैं कि चिल्ला रहे हैं बाप के आगे, अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं। शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ। तो बाप कैसे देंगे? आप बच्चों द्वारा ही देंगे ना। बाप के आप सभी राइट हैंड हो। कोई को कुछ भी देना होता है तो हैंड द्वारा देते हैं ना, तो आप सभी बाप के राइट हैंड हो ना। ये भी देने की अच्छी विधि है परमात्मा की, क्योंकि कई प्रकार की आत्माएं जब दुखी होती हैं
कोई बहुत बड़ी समस्याओं में फंस जाती हैं तो पुकारती हैं, चिल्लाती हैं, भगवान को बहुत याद करती हैं। तो भगवान भी दाता है, रहम दिल है और कहता है मैं दूंगा कैसे, अपने राइट हैंड बच्चों के द्वारा ही दूंगा। इसलिए आप बच्चे मेरे राइट हैंड हो, हाथ से ही कोई चीज़ दी जाती है। मुझे अपने हाथ तो है नहीं, आप बच्चे ही मेरे हाथ हो, तो मैं आप बच्चों के द्वारा, आप राइट हैंड बच्चों के द्वारा उन सबको दूं, लेकिन पहले आप उसके लिए तैयार रहो। आप भारी नहीं हो, आप अपने आप को व्यस्त नहीं करो, आप बाबा के राइट इंस्ट्रूमेंट बन के रहो, तो जी। बाबा आपको यूज करेगा। दुखी अशांत आत्माओं को आपसे मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क हर प्रकार से कुछ न कुछ दिलाएगा, लेकिन आप तैयार रहो। इसलिए परमात्मा ने कहा कि आप राइट हैंड्स का यादगार है। पता है कौन सा यादगार है? विराट रूप का चित्र देखा है तो उसमें कितने हाथ दिखाते हैं, तो आप राइट हैंड का चित्र है ना। जैसे विराट रूप का चित्र, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। भक्ति मार्ग में अर्जुन को कहते हैं भगवान ने विराट रूप का साक्षात्कार कराया, जी। और विराट रूप में कई प्रकार के दृश्य के सामने, कई प्रकार के लोग, कई प्रकार के सिर और कई प्रकार के हजारों हाथ। वो विराट रूप में जब वो साक्षात्कार अर्जुन जी कर रहे हैं, जी। कहते बस करो भगवान बस करो। तो परमात्मा भी कहते हैं विराट रूप का जो यादगार है वो आप बच्चे जो इतने विराट, इतने सारी संख्या में हो, ये सब का साक्षात्कार भक्तों को हो। इसके लिए आप सब राइट हैंड्स हो, और राइट हैंड्स का विराट रूप में यादगार बनाया हुआ है, दिखाते हैं। परमात्मा की कहते हैं कि सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गवाओ। जब हम कहते हैं कि हद की बातों में, संस्कारों में समय नहीं गवाओ, तो इससे क्या तात्पर्य है और ना गवाएं उसके लिए क्या करें? कई बार अलौकिक ज्ञान सुनाते सुनाते लौकिक में हम चले जाते हैं, हद की बातों में चले जाते हैं, वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे रहते हैं, उनके पर इतना कर्जा है, वो ये कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं इसमें अपना समय क्यों दे रहे हो? हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। तो हद के बातों में अपना समय न जाए, अपनी एनर्जी न जाए। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को विश्व कल्याण की बेहद सेवा के निमित्त बनाते हैं। जी। बच्चे इसमें लग जाओ तो हद के बातों से अपने आप मुक्त हो जाओगे, नहीं तो हदों में ही फंसे रहोगे, तेरे मेरे में ही फंसे रहोगे। कई लोग इतने बड़े विश्व कल्याण के कार्य को भूल करके छोटे छोटे कार्यों में दिन रात बिजी रहते हैं। किसी को कोर्स करा दिया, समझता बहुत बड़ा कार्य है, किसी पर भाषण कर दिया, हो गया कार्य। लेकिन परमात्मा इतने बड़े विश्व का कार्य कराना चाहता है, उसके लिए इतनी शुद्ध पवित्र मनसा हो, उसको सकाश दो। कभी कभी आत्माओं को इमर्ज करो, भले हमारे सामने कोई आत्माएं नहीं है, बैठे हैं, बहुत बड़ी सभा लगी हुई है, हम अपने बहुत अच्छे चिंतन से जैसे उनको कुछ दे रहे हैं, हम शुद्ध संकल्पों को इमर्ज तो कर सकते हैं, हमारी शुभ भावनाएं उन आत्माओं तक पहुंचेंगी। तो ऐसे परमात्मा कहते बच्चे हदों में लगे हुए हो, तेरी मेरी में लगे हुए हो, तेरी एरिया मेरा स्थान तेरा स्थान, इसकी बजाय अब इससे बाहर आ जाओ, बेहद में आ जाओ, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। बिल्कुल, परमात्मा की कहते हैं कि परमात्मा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट व चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक परमात्मा रहमदिल है, इसलिए देखते हुए भी, सुनते हुए भी रहम कर रहा है। लेकिन परमात्मा पूछते हैं आखिर भी रहम दिल कब तक? कब तक? क्या और टाइम चाहिए? तो परमात्मा की इस वार्निंग को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बाबा के बच्चे अलबेलेपन की नींद में जैसे सोए रहते हैं, नटखटपन की भाषा है, बन जाएंगे, हो जाएगा, कौन बना है, तो सब कहते हैं जैसे हमें कोई देख ही नहीं रहा है। जी। और अलबेलेपन में कई भूलें, कई अवज्ञाएं श्रीमत की मनमत से कर रहे हैं, समझते हैं कोई अभी बड़ा तो है नहीं, कोई देखने वाला तो है ही नहीं, लेकिन परमात्मा की नज़र तो हर बच्चे पर है, किसी भी कोने में कोई है। हर एक का चार्ट, हर एक का रिकॉर्ड बाबा के पास स्पष्ट है, और कहता मेरे पास तो सबके ऊपर कैमरा लगा हुआ है। इसलिए सावधान रहो, ये रहम दिल का पार्ट बाप के रूप से अभी चलता है। जैसे बाबा देखते हुए नहीं देख रहा है, जानता है बच्चे अलबेले हैं, गलतियां कर रहे हैं, नटखट हैं, समझते हैं कोई देखता नहीं है,
लेकिन बाबा के पास सब बच्चों का रिकॉर्ड है। और ये रहम दिल का पाठ भी कब तक है? आखिर तो सतगुरु का पाठ, धर्मराज का पाठ शुरू होना ही है। जी। और अभी वो समय आ गया है। अभी समय ऐसे लगता है कि अगर कोई ने कोई भूल की तो उसकी सजा उसकी मानसिक स्थिति को डगमग करेगी, उसकी खुशी को गायब करेगी, उसके योग को लगने नहीं देगी, उसका मन भटकेगा। ये सजाएं अभी शुरू हो गई हैं। अभी रहम दिल का पाठ परिवर्तन हो रहा है। अगर अभी भी कोई ऐसे अलबेला है, नटखटपन में उल्टा काम कर रहा है, श्रीमत की अवज्ञाएं कर रहा है, तो अभी परमात्मा कहता अभी हिसाब ही हिसाब है। अभी बाप का रूप, शिक्षक का रूप पूरा हो रहा है और सतगुरु और धर्मराज का रूप शुरू हो रहा है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है, शिक्षक और सतगुरु तो है ही, लेकिन बाप का रूप चल रहा है, क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है, लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो क्या करेंगे? परमात्मा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पाठ में भी वहाँ बच्चे वहाँ का आवाज़ कानों में गूंजे। फिर बाप को उल्हाना नहीं देना, बाबा आपने सुनाया नहीं, हम तैयार हो जाते थे ना। इसलिए बाबा पहले से वार्निंग दे चुके हैं कि बच्चे अभी तैयार रहो, अचानक कुछ भी हो तो धर्मराज के आगे आपको सिर झुकाना न पड़े। धर्मराज भी कहे वाह वाह, आपने बहुत अच्छे श्रेष्ठ कर्म किए, आपने बहुत अच्छे पुण्य की पूंजी जमा कर ली, आपका खाता बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसे बाबा पहले से ही बच्चों को सावधान करते हैं कि अलबेलेपन में, नटखट के संस्कारों में ऐसे नहीं, कोई देख ही नहीं रहा, इस अलबेलेपन के कारण कई भूलें होती रहे, उनसे आप सब मुक्त रहो। जी, परमात्मा आगे कह रहे हैं कि चल रहे हैं, चलता है नहीं, जमा होता जाता है, दुगना तिगुना 100 गुना जमा होता जाता है, चलता है नहीं। इसलिए इस दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जगाओ, हद से बेहद में वृत्ति दृष्टि कृति बनानी ही है। इसलिए परमात्मा कहते हैं बनानी पड़ेगी। मतलब ये जो सेंटेंस है कि हद से बेहद की दृष्टि वृत्ति कृति बनाओ, इसका दीप जगाओ, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा अपने बच्चों की ये आवाज़ सुनते हैं। कई बच्चे कहते हैं सब चलता है, सब चलता है, लेकिन बाबा देख रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं चलता है और गलती पर गलती करते जाते हैं, तो 1 का 2 गुना 3 गुना नहीं, 100 गुना पाप का खाता जमा हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसलिए अभी समय अनुसार जो हद में समय जा रहा है, अपने में, तेरे मेरे में, उस हद से बेहद में आ जाओ। आप बाबा के विश्व कल्याण के कार्य के निमित्त बच्चे हो, छोटी छोटी बातों में दृष्टि वृत्ति चंचल हो गई, इसको दुख दे दिया, मैंने दुख ले लिया, हदों में अभी समय नहीं दो, बेहद में आ जाओ, बेहद विश्व कल्याण की सेवा में लग जाओ और अपने आप पर फुल अटेंशन दो। जो कर्मों की गति अनुसार पाप बन रहे हैं उनसे आप मुक्त हो सकेंगे। बिल्कुल, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि समय को देखो, सेवा को देखो। सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है, लेकिन स्वयं हद में है या बेहद में है। हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो तो बेहद की वृत्ति, स्वमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। क्योंकि जब हम हद में नहीं जाएंगे तो अपने आप बेहद की स्थिति बन जाएगी। इसलिए समय और सेवा, इन 2 चीज़ों पर हमारा ध्यान हो तो स्वयं में जो हदें हैं उनको हम परिवर्तन कर सकते हैं। समय बहुत फास्ट गति से दिखाई दे रहा है, इस परिवर्तन का समय बहुत नज़दीक है जी। और सेवाओं की वृद्धि बहुत फास्ट गति से हो रही है। करन करावनहार बाबा करा रहा है, कोई आत्माएं निमित्त बनती हैं और बाबा इतना बड़ा कार्य करा रहा है, तो सेवाओं का इतना विस्तार हो रहा है। समय नज़दीक आ गया परिवर्तन का और फिर भी हम स्वयं के हदों में फंसे हुए हैं। हद के मान शान नाम रूप, इसके अंदर परमात्मा कहता बच्चे इस हदों से अभी निकलो और बेहद में आकर के विश्व कल्याण के कार्य में अपना समय शक्तियाँ सफल करो। बिल्कुल, परमात्मा कहते कि अभी सेवा में अनुभूति कराना, क्षमा के ऊपर परवाने बनाना, चाहे सहयोगी बनाओ, चाहे साथी बनाओ, कुछ बने, अनुभूति की खान खोलो। अच्छा है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बने, पक्के परवाने बनेंगे अनुभूति का कोर्स कराने से।
अनुभूति का कोर्स, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई आत्माएं ज्ञान सुनने के लिए आती हैं, ज्ञान सुन करके बहुत अच्छा कह करके वापस चली जाती, उस समय पर फिदा नहीं होती। परवाना आया जैसे भटक करके घूम करके फेरी लगा करके वापस चला गया। परमात्मा कहता उसका एक कारण है कि आपने सिर्फ ज्ञान सुनाया, आपने उसको अनुभव का कोर्स नहीं कराया। अगर वो अनुभव कर लेगा कि स्वयं भगवान आ चुके हैं और उनका ये सत्य ज्ञान है, ये ज्ञान देने वाली आत्माएं आत्मा रूप में ज्ञान दे रही हैं, तो अगर ये आत्मिक स्थिति का और परमात्मा का किसी ने अनुभव कर लिया तो अनुभव के आधार से वो फिदा हो जाएगा, समा पर बाबा का बच्चा बन जाएगा, अपना जन्म सिद्ध अधिकार ले लेगा। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं केवल ज्ञान सुनाओ नहीं, लेकिन अभी अनुभवों की खान खोल दो। जो आए अनुभव करके जाए, कुछ तो अनुभव करे। शांति का अनुभव करते हैं, प्रेम का अनुभव करते, बहुत प्यार है, बहुत शांति है, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, यहाँ पर स्वागत बहुत अच्छा कर, इस प्रकार के अनुभव करते हैं। लेकिन ये ज्ञानदाता का ज्ञान स्वयं भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, इसका अनुभव अगर कर लेंगे तो वो समा पर फिदा हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अभी अनुभूति स्वरूप बन अनुभव कराओ। अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो। सहयोगी बनाए हैं, उसकी मुबारक है और बनाओ। यह स्थान है, यहाँ से ही प्राप्ति हो सकती है, इतने तक भी मानते हैं। लेकिन बाप के साथ जरा सा कनेक्शन तो जोड़ो जो क्षमा के पीछे ही भागते रहे। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि कम से कम बाबा को तो पहचान लें। अभी तक जो सेवाएं की हैं वो समीप आए हैं, सहयोगी बने हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, बहुत अच्छे कार्य में लगे हुए हैं, ये मानने लगे हैं। लेकिन परमात्मा चाहते हैं कि परमात्मा को पहचाने कि ज्ञान किसका है, किसने दिया है। ज्ञानदाता को अगर पहचान जाएंगे तो समा के पीछे भागेंगे कि अभी तो यहीं से सब कुछ मिल सकता है, इसी से प्राप्ति हो सकती है। परमात्मा हम सबको कहते हैं अनुभवी बन करके इन्हें अनुभव कराओ, तब अनुभव के आधार से वो मानेंगे। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि परमात्मा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराने चाहते हैं। इससे ही साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होंगे। सब आज हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा कि कैसे हम समय से पूर्व स्वयं को तैयार करें और जमा का खाता बढ़ाएं। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि संगम युग कमाई करने का युग है, अतः हमें समय, संकल्प और ज्ञान का खजाना व्यर्थ नहीं गंवाना है। परमात्मा ने कहा कि हमें रहम दिल व दाता स्वरूप द्वारा दुखी, अशांत व स्नेह की प्यासी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क द्वारा सुख, शांति व शक्ति प्रदान करनी है। परमात्मा ने कहा कि वर्तमान समय प्रमाण हमें अनुभूति का कोर्स कराना है, इसी से ही साक्षात्कार होंगे और साक्षात परमात्मा प्रत्यक्ष होंगे। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@gollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, नॉलेज और नॉलेजफुल। एक होता है ज्ञान सुनाना और सुनना। नॉलेज के लाइट माइट को संकल्प, बोल और कर्म में लाने को नॉलेजफुल कहेंगे। बाप दादा रहम दिल भावना से इशारा दे रहे हैं, हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव संस्कारों में समय नहीं गंवाओ। जवाब दो। अभी सिर्फ बाप का रूप अर्थात क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है। बाप रहम दिल है, इसलिए देखते और सुनते हुए भी रहम कर रहा है। रहम दिल भी आखिर कब तक? धर्मराज का पाठ चला तो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn
godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।